करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते इस वक्त के हेडलाइंस का। महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक, संगम तट से प्रदेश को बड़ी सौगात, फिर 54 मंत्रियों संग सीएम लगाएंगे त्रिवेणी में डुबकी। दिल्ली में आज चुनावी माहौल रहेगा गर्म, पीएम मोदी करेंगे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत। सदर बाजार में आज राहुल भी करेंगे रैली। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट में ईडी के जारी 9 समन को दी चुनौती। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 3 जजों की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। पीड़िता के माता पिता की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई। दलाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंजाब सरकार मेडिकल रिपोर्ट करेगी पेश। खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल दूसरे कमरे में शिफ्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार, दिल्ली में भी बादल छाए। एमपी यूपी समेत 12 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। आप देख रहे हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव के नजर प्रचार अभियान है और दिल्ली के तमाम प्रत्याशियों ने अब इस चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार की इसी फहरिस्त में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुराड़ी विधानसभा में आप प्रत्याशी संजय झा के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। संजय सिंह ने यहां आप प्रत्याशी संजीव झा ने हुंकार भरी और पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील भी की। आठ मतों से जीतने जा रहे हैं और हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के एकजुट होकर इस विधानसभा के अंदर सारे जाति धर्म और दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर इनके काम के नाम पे, केजरीवाल जी की गारंटी के नाम पे 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि और संजीवनी स्कीम के नाम पे इस बार झाड़ू को वोट देंगे। संजीव झा जी प्रचंड वोटों से यहां से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार बनेगी चौथी बार। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पुणे जिले के इंदापुर में आज से इंदापुर कृषि महोत्सव 2025 के तहत 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी में पशु पक्षी, पशु और कुत्ते शो और देश का सबसे बड़ा घोड़ा बाजार आयोजित किया गया। उक्त घोड़ा बाजार में करोड़ों रुपए के घोड़े की खरीद फरोख्त की जाएगी। कृषि उपज बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष अप्पा साहेब जगदाले ने बताया कि प्रदर्शनी में जन घोड़े, नर व मादा, नुकरा, मारवाड़, काटेवाड़ी, सिद्धि नस्ल के घोड़े मुख्य आकर्षण होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। जबलपुर में संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज पुलिस कॉलोनी मेडिकल रोड में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में जबलपुर शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर आयोजन की सराहना की और इसे संस्कारों से के संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम बताया और इस अवसर पर धार्मिक माहौल बना और सभी ने मिलकर श्रीमद् भागवत के ज्ञान का लाभ भी लिया।
खबर डिंडोरी से है, जहां जिले के बजवाक तहसील मुख्यालय अंतर्गत विक्रमपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने भवन निर्माण करने वाले ठेकेदार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदार मनमानी करते हुए भवन का निर्माण कर रहा है, जो कि सही मटेरियल नहीं होने से भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है और खराब मटेरियल के कारण हाथ लगाने से ही उठ रहा है। इसके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भवन निर्माण में ठेकेदार घटिया मटेरियल रेत, गिट्टी, सीमेंट का उपयोग कर रहा है। ये बोली थी कि काम सही शिकायत का मौका मत देना, वो ठेकेदार था एक मोटा पता हो के लिए छेद रखे हुए यहाँ, ये पूरा कॉलम बर्बाद। आप आके जब हेल्थ विभाग के द्वारा जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कराए गए, ब्लॉक में हो चाहे बजाज ब्लॉक में हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाज का निर्माण चल रहा है 100 बेड वाले का। आप पंडरी का जाके उप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, चाहे आप विक्रमपुर का देख लीजिए, अंगई का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में भारी अनियमितता ठेकेदार के द्वारा की जा रही। किस विभाग से कार्य स्वीकृत है कोई बताने को तैयार नहीं है। हेल्थ विभाग कहते हैं, इनके इंजीनियर कौन है, ई कौन है, एसडीओ कौन है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। ना वो कभी काम देखने आते, ना वो कभी काम का निरीक्षण करते। तकनीकी अमला हेल्थ विभाग का जो वो सोया हुआ है, जिससे ठेकेदार मनमानी कर रहे हों और जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसमें अब हमारे हिसाब से तो भैया बिल्डिंग पूरा गुणवत्ता विहीन बना है। जो मटेरियल उपयोग किया जा रहा है, मटेरियल की जो गुणवत्ता है, सीमेंट भी जो लग रही है थर्ड क्वालिटी की लगाया जा रहा है। 30 mm गिट्टी से पूरा कॉलम का भराई किया गया। इसमें हम जो साइड का इंचार्ज होता है काम करवाने वाला, उससे हमने आके बीच में बोला कि भैया काम ठीक नहीं हो रहा है, इसमें पुटिंग पूरा ग्राउंड लेवल तक भरना था, क्योंकि उन्होंने नहीं भरा। और जब हम ये सब बातें किए तो बोले आप नेतागिरी करते हो। यहाँ आकर के हम लोग जब देखे हैं तो यहाँ सबसे पहले तो बोर्ड, जबकि हर निर्माण में बोर्ड लगना चाहिए। इसके बाद यहाँ की जो गुणवत्ता देख रहे हैं, ये गुणवत्ता सही साठ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम यहाँ जो है मैंने गुणवत्ताहीन बिल्डिंग निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और यहाँ कुछ एक जगह देख रहे हैं जहाँ जो ये बीम कॉलम खड़े किए हैं, छेद दिखाई दे रहा है, इधर से उधर वाइब्रेटर नहीं चल रहे हैं। और यहाँ की जो साफ़ सफाई है निर्माण कार्य की, वो सही साफ़ सफाई से काम नहीं। खबर बटाला से, जहां सुक्खा सिंह मेहताब सिंह चौक पर पंजाब रोडवेज की एक बस के कंडक्टर और एक महिला यात्री के बीच मामूली विवाद के बाद महिला के बुलावे पर आए लोगों ने कंडक्टर की बुरा पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान कंडक्टर सहित दूसरे गुट का एक व्यक्ति भी घायल हो गया। और पंजाब रोडवेज बटाला डिपो के कंडक्टर मनदेव सिंह ने बताया कि जैसे ही बस बटाला स्टेशन से लुधियाना के लिए रवाना हुई तो एक महिला बस में चढ़ी। जब महिला ने उसे उमरापुर पर उतरने के लिए कहा, लेकिन अमरपुर स्टॉपेज नहीं होने के कारण कंडक्टर ने नहीं रोकी। बीच दोनों के बीच बहस हुई। बस स्टैंड से महज 100 मीटर दूर सुक्खा सिंह मेहताब सिंह चौक पर जब कंडक्टर ने को उतारने के लिए कहा तो बस में सवार एक महिला ने कंडक्टर को छूना शुरू कर दिया। सर मैं बटाला डिपो ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਬਟਾਲਾ डिपो ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਜਾਏ ਉਮਰਪੁਰੇ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਉਮਰਪੁਰਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਵਾ 7-8 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਮਰਪੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਮਰਪੁਰੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੱਤਰ ਮਾਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਲਾਗੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਮਿਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ।
ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛਡਾਵੇ। खबर बटाला से है, जहां पुलिस की ओर से सरकारी इमारतों की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। ये दावा डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर निहाल सिंह ने बटाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजीपी निहाल सिंह ने कहा कि वे में बटाला पुलिस द्वारा सरकारी इमारतों की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लेकर भी पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ रुक करते हैं अगली खबर का। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां आज महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की महाबैठक होगी और बड़ी जानकारी आप प्रयागराज से, जहां संगम पर आदित्य 54 मंत्री मौजूद रहेंगे और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और प्रयागराज सहित यूपी को सौगात की उम्मीद लगाई जा रही है, जहां पिछली कुंभ कैबिनेट में मिली थी एक्सप्रेस वे को मंजूरी और यूपी के धार्मिक पर्यटकों के लिए लिया जा सकता है बड़ा निर्णय। और बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी प्राण प्रतिष्ठा और योगी की कैबिनेट महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। बड़ी जानकारी को प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां संगम पर सीएम आदित्यनाथ सहित सभी 54 मंत्री मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद व ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज सहित यूपी को सौगात मिलने की उम्मीद। पिछली कुंभ कैबिनेट में मिली थी एक्सप्रेस वे को मंजूरी और यूपी के धार्मिक पर्यटन के लिए लिया जा सकता है बड़ा निर्णय। और 22 जनवरी 2024 रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी प्राण प्रतिष्ठा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की महाबैठक होगी। संगम पर सीएम योगी सहित 54 मंत्री मौजूद और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद व ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज सहित यूपी को सौगात मिलने की उम्मीद। और प्रयागराज से आपको अहम जानकारी बता रहे, जहां पिछली कुंभ कैबिनेट में मिली थी एक्सप्रेसवे को मंजूरी। यूपी के धार्मिक पर्यटन के लिए लिया जा सकता है बड़ा निर्णय। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठा की थी। और आज महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की महाबैठक पर आदित्य
आदित्यनाथ सहित 54 मंत्री मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव यादव व ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। प्रयागराज सहित यूपी को सौगात मिलने की उम्मीद। और पिछली कुंभ कैबिनेट में मिली थी एक्सप्रेसवे को मंजूरी। यूपी के धार्मिक पर्यटन के लिए लिया जा सकता है निर्णय। और अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज महाकुंभ में योगी मंत्रिमंडल की महा बैठक होगी और कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है, क्या कुछ है पूरी जानकारी अविनाश जी? जी बिल्कुल अवन्या, देखिए प्रयागराज महाकुंभ में आज जो है कैबिनेट बैठक होनी है। इसमें जो तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में 54 मंत्री यहाँ पर जो है उस बैठक में शामिल होंगे। यहाँ की मैं तो तस्वीरें दिखाएंगे कि जो है यहाँ पर मंत्रियों का आना जो है शुरू हो गया है। और ये आप देखें त्रिवेणी शुक्ल जो कि ये जो है मेला क्षेत्र से जो कि बाहर बनाया गया है, ताकि जो है तमाम जो श्रद्धालु जो है यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में दर्शन करने आते हैं तो वीआईपी मोमेंट के बाद कहीं ना कहीं उनको परेशानी ना हो, उसको लेकर जो है मेला क्षेत्र के बाहर ये जो है कैंप बनाया गया है। जहाँ पर आप देखें अगर यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर जो मंत्री परिषद की जो बैठक है उसका कहीं ना कहीं आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। अभी से कुछ पहले की अगर बात है तो तमाम जो हैं वो पर एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिर बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक है जो है कैबिनेट, उसमें कई 10 प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। साथ उसमें बिजली, गृह विभाग, ऐसी जो है योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, वो कहीं आज की बैठक में कही सकती है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रयागराज महाकुंभ में जो ये बैठक है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तमाम जो ऐसे मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम कुछ वीवीआईपीज लोग भी आज होंगे। सफल प्रयास जो है बैठक का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कहीं ना कहीं ये होने देर में योगी आदित्यनाथ जो है बैठक में शामिल होंगे और क्या कुछ प्रस्ताव दिए जाएंगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ के अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पर प्रदेश सरकार में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके रुकने के लिए किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पर किस तरीके का टेंट सिटी यहाँ पर किया गया है। 3D यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं जो बैठक में यहाँ पर शामिल होंगे उनके लिए यहाँ पर और ठहरने की यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। ठीक पीछे की हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये प्रयागराज महाकुंभ के जो है संगम तट के जो है साइड यहाँ पर ये कुशल का जो बनाया गया है ताकि महाकुंभ में तो श्रद्धालु आ रहे हैं, वीआईपी होने के कारण जो है उनको कहीं असुविधा ना हो, इसके लिए ये आज की जो कैबिनेट की जो बैठक महाकुंभ में रखी गई है वो कहीं ना कहीं प्रयागराज की जो है सुर पर रखी गई है। साफ तौर पर कुछ ही देर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बैठक में शामिल होंगे और आज माना तकरीबन जो 10 ऐसे प्रस्ताव हैं जो कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट बैठक में अवन्या ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी हैं वो जो गोरखपुर से प्रयागराज के लिए निकल चुके हैं। अविनाश जी जी जैसा कि मैंने आपकी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचे, 12 बजे का समय दिया गया है आज इस बैठक का। लेकिन तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो 54 मंत्री आज की इस कैबिनेट बैठक में यहाँ पर शामिल होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस बैठक में। अविनाश जी जानकारी होगी जो ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, कई धार्मिक मंजूरी मिलती है? जी को बताया आज 10 ऐसे प्रस्ताव हैं जो कहीं ना कहीं जो आदित्यनाथ की आज की बैठक में मोहर लग सकती है। तौर पर गृह विभाग की बात करें, चिकित्सा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और तमाम जो पर्यटक स्थल हैं उनकी बात करें और जो धार्मिक स्थल हैं उन चीज़ों पर आज जो है कहीं ना कहीं जो बैठक है काफ़ी अहम। इस आज की जो बैठक है ये प्रयागराज की कहीं ना कहीं अभी कुछ बात आज इस बैठक में शामिल होगी और जिन पर जो कहीं मंजूरी होती है। अवन्या चलिए बहुत बहुत साझा के लिए और बड़ी जानकारी में योगी जहाँ के मंत्री योगी सहित 54 मंत्री रहेंगे इस बैठक। जानकारी बता रहे हैं जो आयुक्त नरेंद्र राठी। यहाँ रुकेंगे।
के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि सभा होगी आज और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देंगे। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे अखिलेश। गोमती नगर पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि सभा होगी आज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देंगे। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव। गोमती नगर पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि सभा आज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र को देंगे श्रद्धांजलि। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव। गोमती नगर पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि सभा आज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि देंगे। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे अखिलेश। गोमती नगर पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की, जहां इनामिया बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। और बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। पैर में गोली लगने से पकड़ा गया बदमाश। बदमाश के विरुद्ध दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। पैर में गोली लगने से पकड़ा गया बदमाश। और बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, बदमाश के विरुद्ध दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। बदमाश इलाज के लिए देवा पुलिस व स्वास्थ्य टीम ने की कार्रवाई। क्षेत्र ओम लॉजिस्टिक नामक एक काफ़ी बड़े वेयर हाउस को का सामान रखा जाता था। 3 और 4 तारीख की रात में वहां पर काफ़ी मात्रा में की जिसके कुल 9 अपराधी पूर्व में जिनके पास ये पार्स इसी गिरोह के द्वारा आज फिर साथियों पर किया जा रहा था। यह सूचना कहीं कोई रात हो सकते हैं, पुलिस बल के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। इस बल के द्वारा पुलिस बल फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गया, जिसका इलाज चिकित्सालय में किया जा रहा है। इस बदमाश के पास से एक तमंचा, काफ़ी संख्या में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस बदमाश का नाम मिथुन लौकुस है, जो फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस 15,000 रुपये का इनाम पूर्व से ही घोषित है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना पांडे और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। मेरठ से आ रही है खबर, जहां पर सेक्स वर्कर्स की संरक्षिका मामले में एसआई निलंबित किए गए हैं। महिला संग वायरल हुई थी एसआई की आपत्तिजनक फोटो और महिला पर लगते रहते हैं रैकेट संचालन का ये गंभीर आरोप। खबर मेरठ से बता रहे हैं आपको, स्पा सैलून की आड़ में रैकेट संचालन का आरोप है। वहीं ने इस सैलून से नौकरी छोड़ने पर वर्कर को धमकाया, ऐसे आरोप गंभीर लगाए जा रहे हैं। वर्कर ने एसएसपी से शिकायत करते हुए एसआई की करतूत भी बताई है और जेल चुंगी चौकी प्रभारी पद पर तैनात है स्नेह दास, जिन पर यह गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। खबर मेरठ से है, जहां पर महिला संग वायरल हुई थी एसआई की आपत्तिजनक फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला पर बताया जा रहा है कि कई रैकेट संचालन के गंभीर आरोप भी लगते रहते हैं। स्पा सैलून की आड़ में रैकेट यानी स्पा सेंटर में जिस तरह से देखा जा रहा है रैकेट संचालन का ये गंभीर आरोप है। और एसआई पर चूंकि आरोप भी है कि स्पा सैलून से नौकरी छोड़ने पर वर्कर को धमकाया है। वर्कर ने एसएसपी से शिकायत करते हुए अपनी आपबीती बताई। वहीं जेल चुंगी प्रभारी, जो कि चौकी प्रभारी पद पर तैनात है, स्नेह प्रकाश आनंद, जिन पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वर्कर की ओर से देखा जा रहा है। और मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं, महिला संग वायरल हुई थी आपत्तिजनक फोटो और उस फोटो के बाद अब चूंकि मामला बढ़ता आ रहा है। मेरठ से ये खबर है, एसआई पर ये गंभीर आरोप है। स्पा सैलून यार्ड में रैकेट संचालन का ये गंभीर आरोप चूंकि लग जा रहा है। अब आप बीती भी बताई है एक महिला की ओर से, तो एसआई पर आरोप, स्पा सैलून से नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया गया, धमकाया गया। और राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर 76वें गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। स्कूल के बच्चों ने परेड की रिहर्सल में भाग लिया और अलग अलग विद्यालयों के परेड और झांकी का रिहर्सल भी किया है। वहीं हर साल की तरह समारोह में होने वाली परेड का रिहर्सल किया जाता है और अब चूंकि देखा जा रहा है और खबर आपको इस वक्त की, जहां पर देखा जा रहा था कि परेड ग्राउंड में जहां पर एक और एक काम किया जा रहा था, तो वहीं आगरा से भी इस बीच आ रही है खबर। फूड पॉइजनिंग से 5 गौवंश मरे हैं, आधा दर्जन से अधिक बीमार हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पशुपालन की टीम और इसके 60 जो बीमार गाय हैं उनके उपचार के काम किया जा रहा है। दूषित भोजन खाने से गाय की मरने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मृतक गायों का अंतिम संस्कार भी किया गया। टीम ने बीमार गायों का उपचार कराया है और बीमार गायों को इलाज के बाद गौशाला भी भिजवाया गया है। बाह के कैंजरा रोड के पास का ये मामला है, जहां पर भारी संख्या में गौवंश के बीमार होने की खबर है और कई गौवंशों की हो गई है। इसके साथ ही साथ उनका संस्कार भी किया गया। लेकिन एक और जहां देखा जा रहा है फूड पॉइजनिंग से 5 गौवंश बताया जा रहा है, इसके
प्रभावित इसकी चपेट में आए हैं और ग्रामीणों की सूचना पर टीम भी पहुंची। टीम ने बीमार गायों का उपचार कराया। इसी के साथ ही फूड पॉइजनिंग की जो समस्या बताई गई, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो मृतक गायों का अंतिम संस्कार चुकी है वो भी कराया गया है और इसी के साथ ही साथ लापरवाही की जो बात है वो देखी जा सकती है यहाँ पर। और इसी के साथ ही साथ बीमार गायों को इलाज के बाद गौशाला भिजवाया गया है। गौशाला की लापरवाही जो कि बढ़ती जा रही है गौशालाओं में, साफ तौर पर ये देखा भी जा सकता है। 5 गौवंश मरे हैं, आधा दर्जन से अधिक के जो गौवंश है वो बीमार हैं। हालांकि जो पशुपालन टीम है खबर पहुंचते ही, सूचना पहुंचते ही मौके पर पहुंची और जो गौवंश बीमार थे उनके इलाज के लिए पहुंचे और उनका इलाज कराया और फिर से गौशाला भिजवाया गया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आ रही है सहारनपुर से खबर, जहां पर चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है और निजी संस्थाओं और स्कूलों में जागरूकता, स्कूलों की गोष्ठी कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले जागरूकता अभियान चलाया गया और कई अधिकारी के साथ ही साथ पार्टियों के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने मांझे के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया, तख्तियां और पोस्टर रैली निकाली। सभी लोगों ने चाइनीज मांझा इस्तेमाल न करने की भी शपथ ली है। एसपी देहात सागर जैन ने भी सभी को शपथ दिलाई है। खबर बता रहे हैं आपको सहारनपुर से चाइनीज मांझे को एक मुहिम छेड़ी गई और इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, चूंकि ये जानलेवा है। आए दिन की खबरें भी निकलकर सामने आती रही हैं, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसको लेकर के यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी से अपील की गई, और पार्टियों के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। स्कूली बच्चों को भी हिदायत दी गई, उन्हें भी समझाया गया। सभी लोगों को शपथ भी दिलाई गई है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। तख्तियां और पोस्टर रैली निकल के भी ये अभियान चलाया गया। सभी को जागरूक करने का प्रयास वो देखा जा रहा है आला अधिकारियों की ओर से भी और लोगों की ओर से भी, स्कूली बच्चों की ओर से भी। सहारनपुर में फिलहाल देखा जा रहा है चाइनीज मांझे को लेकर के खास तरह की मुहिम चलाई जा रही है, जो कि संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाओं और स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा है और इस अभियान के तहत लोगों से की जा रही है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। सीतापुर से खबर है, जहां पर कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है आज और रेप केस में आरोपी है कांग्रेस सांसद राकेश राठौर। चूंकि पिछली बार इन पर ये गंभीर आरोप एक महिला की ओर से लगाए गए थे। सांसद राकेश राठौर का जो मामला है वो बेहद बढ़ता जा रहा है और आरोप लगे थे, जमानत के लिए न्यायालय पहुंचे थे। सांसद के अधिवक्ता एंटीसिपेटरी बेल के लिए न्यायालय में भी अर्जी दी थी और एंटीसिपेटरी बेल की याचिका को सुनवाई के भेजा गया था। जिला न्यायालय से एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा गया और जमानत याचिका पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं राकेश राठौर जो कि कांग्रेस सांसद है, इन पर गंभीर आरोप हैं। सीतापुर से ये खबर है, कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका होनी है और देखा जा रहा है महिला की ओर से बीते दिनों ये गंभीर आरोप, दुष्कर्म के आरोप लगे थे। राकेश राठौर के ऊपर ये आरोप गंभीर लगे हैं और खास तौर पर शिकायत भी महिला की ओर से दर्ज कराई गई थी, अपील की गई थी, न्याय की गुहार लगाई गई थी और अब चूंकि शिकायत पर एक्शन भी लिया गया और अब चूंकि आज जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है।
तो कांग्रेस सांसद की जनहित याचिका पर होनी है आज सुनवाई। खबर बता रहे हैं आपको सीतापुर से। और खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से एक खबर जो थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत मालसा निवासी नाम का पैतृक संपत्ति के कटान को लेकर के अपने ही भाई बचन सिंह से विवाद। इसी के साथ ही विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बचन सिंह ने अपने पुत्र अनुज की मदद से क्रिकेट स्टार हरनाम सिंह को इतनी बुरी तरह से पीटा कि इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। हरनाम सिंह की पुत्री बबीता ने में एक मुकदमा भी पुलिस ने जांच करते हुए का हत्या आरोपी बचन सिंह और अनुज को गिरफ्तार जेल भी भेज दिया है। और खबर आपको बताने जा रहे हैं जहां पर डीजीपी ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई है। लखनऊ से खबर तो महाकुंभ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने डुबकी लगाई। खुद को भी देखा जा रहा है कि डुबकी लगा करके मां गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मंत्रियों के स्नान से पहले देखी गई है सुरक्षा व्यवस्था और इसी के साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक भी होनी है और बैठक को लेकर के समस्त जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई। डीजीपी ने संगम में फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कि डुबकी लगाई है प्रशांत किशोर ने और प्रशांत ने डुबकी लगाई है और खुद ही मोटर बोट लगाई है। डुबकी लगा करके मां गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। लखनऊ से खबर डीजीपी ने संगम में डुबकी लगाई है और डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद मोटर बोट भी चलाया और इसी के साथ ही साथ डुबकी लगा करके आशीर्वाद भी मां गंगा का प्राप्त किया है। और आपको ये भी बता देते कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है प्रयागराज में। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होनी है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ के इंटौजा इलाके में बीती देर रात भूमि विवाद को लेकर के जमकर बवाल हो गया। आरोप है कि इंटौजा टाउन एरिया के चेयरमैन अवधेश अवस्थी उर्फ कमल ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने भूमि की नाप जोख भी कराई थी। स्थानीय निवासी राजा कुंवर वीरेंद्र ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अफसरों से भी की। इससे शुरू हुई जांच से बौखलाए चेयरमैन ने करीब 2 सैकड़ा साथियों सहित लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता राजा कुंवर की कोठी पर हमला बोलते हुए जमकर पथराव और फायरिंग कर दिया। देखें रिपोर्ट। इंटौजा थाना पुलिस की नाक के नीचे थाना परिसर से महज 250 मीटर दूर जंगली बाबा मंदिर की जमीन के तीनों जोक हुई थी। इसी के साथ ही संबंधित जमीन पर मार्केट निर्माण की चर्चा भी शुरू हो गई।
मंदिर से लगी जमीन पर मार्केट निर्माण को लेकर लोग नाराजगी जताते आ रहे थे। इसलिए यहीं पर में ही रहने वाले राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह ने जन भावनाओं से अवगत कराते हुए जिला प्रशासन से इसकी शिकायत कर अवैध मार्केट निर्माण रुकवाने पर जोर दिया। चर्चा है कि अवैध कब्जों के लिए प्रति मुख्यमंत्री सहित सरकार के सख्त रुख ने आरोपी ठहराए जा रहे चेयरमैन की बेचैनी बढ़ा दी। बौखलाइन टौजा नगर पंचायत के अध्यक्ष अवधेश अवस्थी उर्फ कमल ने इसलिए बीती रात तकरीबन 2 सैकड़ा साथियों सहित शिकायतकर्ता की कोठी के लिए कूच कर दिया। हथियार और लाठी डंडों से लैस चेयरमैन के हमदर्दों ने मौके पर पहुंचकर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। शिकायतकर्ता कुंवर वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि चेयरमैन अवधेश अवस्थी उर्फ कमल के साथ हमलावरों में सुधाकर अवस्थी, नवनीत अवस्थी, गोलू अवस्थी, अभिषेक त्रिपाठी व सत्यम पांडे आदि तकरीबन 2 सैकड़ा हमलावरों ने उसके आवास पर हमला बोलकर जमकर तांडव मचाया। आरोप है कि तकरीबन 1 घंटा तक बवाल करते हुए पथराव भी जारी रखा। यही नहीं, पथराव आदि का विरोध करने पर हमलावरों की ओर से कई राउंड फायरिंग भी की गई। पीड़ित कुंवर वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि घटना स्थल से थाना चंद दूरी होने के बाद भी पुलिस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब हमलावर फरार हो चुके थे। मामला ये हुआ, आज जो है रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे के बीच की अचानक से कमल अवस्थी और उनके साथ में उनके सहयोगी लेके कुछ 200 आदमियों को हमारे मकान पे अचानक हमला करवा दिया। कुछ जमीन का विवाद जंगलीनाथ मंदिर के सामने का चल रहा था, जिसमें शासन प्रशासन से जांच पड़ताल नापजोख की कार्रवाई कर रहे थे। तहसीलदार साहब भी आए थे, सब देख गए थे, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों ने उसकी शिकायत प्रशासन में हर स्तर पे कर दी लिखित। इससे वो नाराज हो गए और नाराजगी में अचानक से 9:30 साढ़े 9 के बीच में वो कोठी पर हमला करते हैं। हाँ, फायरिंग तो अब हम राउंड तो नहीं गिने, क्योंकि उस समय हम भागने के चक्कर में थे। गुम्मा चल रहा था कोठी की तरफ और काफी जो है कारतूसें वो छोटे साइज वाली थी, खोखे उसके पुलिस ले गई है। पुलिस पता नहीं बरामदगी दिखाए या ना दिखाए, लेकिन खोखे उसमें थे। हाँ बिल्कुल, पूरा परिवार इस समय सशंकित है। किसी भी समय कोई भी संगीन वारदात हो सकती है। प्रशासन पुलिस की सूबाई राजधानी के इंटौजा कस्बे में जमीन कब्जेदारी को लेकर हुआ बवाल निश्चित तौर पर सूबे की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाना खड़े करता है। आखिर राजधानी के थाने पर तैनात चंद दूर पर देर तक हंगामे के बाद मौके पर पहुंचने की जहमत क्यों नहीं उठा सकी? रात के समय थाना मौजूद सुरक्षा कर्मियों के कदम आखिर क्यों ठहरे रहे और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की रुखसत के बाद ही पुलिस क्यों मौके पर पहुंची? संबंधित विस्तार क्या किसी के स्वामित्व वाली हो, लेकिन अवैध कब्जेदारी हर हाल में नहीं होनी चाहिए, जिससे भूमाफियाओं पर सरकार और शासन की इकबाल बनाए रखा जा सके। इसलिए पुलिस अफसरों को चुप्पी साधने के बजाय तत्काल न्यायोचित कार्रवाई के निर्देश जारी करते हुए दोषियों को सबक सिखाना चाहिए, वो भले ही पुलिस की छवि खराब करने वाला कोई भी पक्ष हो। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी लखनऊ रही है खबर बता देते हैं आपको। महाकुंभ में योगी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इसी के साथ ही कैबिनेट में पास होने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है? 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ में योगी की कैबिनेट बैठक है और इसी के साथ ही 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में पास होने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव चूंकि 10 बताए जा रहे हैं और इन पर मुहर भी लग सकती है। 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक के दौरान मुहर भी लग सकती है। महाकुंभ में प्रयागराज में बैठक होने जा रही है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की बैठक है, कई जो मंत्री हैं इस बैठक में शामिल होंगे और इसी के साथ ही 10 प्रस्ताव ऐसे हैं चूंकि पास हो सकते हैं। इस बैठक के दौरान मुहर लग सकती है। कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त
राजधानी लखनऊ से खबर, महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि प्रयागराज पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बताया जा रहा है कि 10 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की ये बैठक है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ ही देर बाद मंत्रीगण के साथ ये बैठक होगी। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर, बैठक मंत्रियों का आना भी शुरू हो चुका है। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और बैठक के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कुछ देर बाद बैठक होगी। तमाम जो मंत्री है वो पहुंच रहे हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है मंत्रियों के पहुंचने का और इसके साथ 10 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो 10 प्रस्ताव तय किए गए हैं जिन पर मुहर लग सकती है और इसी के साथ ही साथ उन्हें धरातल पर भी उतारा जाएगा। खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं प्रयागराज। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का